आंशिक भूमि अधिग्रहण पर बड़ी राहत, अब बची हुई जमीन की बिक्री पर नहीं लगेगी रोक। बिहार में जमीन मालिकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अगर आपकी जमीन का कोई हिस्सा सरकार ने किसी परियोजना के लिए अधिग्रहित किया है और बाकी जमीन वर्षों से बिक्री या फिर रजिस्ट्री की रोक के कारण फंसी हुई है, तो अब आपकी परेशानी खत्म होने वाली है। बिहार सरकार ने आंशिक भूमि अधिग्रहण के मामलों में बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब पूरी जमीन पर नहीं बल्कि सिर्फ अधिग्रहित हिस्से पर ही रोक लागू होगी। यानी कि बची हुई जमीन को मालिक अपनी जरूरत के अनुसार बेच सकेंगे, रजिस्ट्री करा सकेंगे और उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। सोचिए, किसी व्यक्ति की पूरी जमीन में सिर्फ कुछ कट्ठा जमीन सड़क, पुल, रेलवे या फिर किसी सरकारी योजना के लिए ली गई है, लेकिन बाकी के बची हुई जमीन भी सालों तक ना बिक सकी और ना ही उसका उपयोग हो पाया। ऐसी परेशानी झेल रहे हजारों भूस्वामियों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही। राज्य सरकार ने जमीन मालिकों को इस समस्या को देखते हुए आंशिक भूमि अधिग्रहण के बाद बची हुई जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक हटाने का फैसला किया। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारी को आदेश दिया गया है कि नए निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित की जाए। सरकार के नए आदेश के अनुसार यदि किसी खेसरा या फिर भूखंड का केवल एक हिस्सा किसी सरकारी परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जाता है, तो प्रतिबंध सिर्फ उसी हिस्से तक सीमित रहेगा। बची हुई जमीन पर अब रजिस्ट्री, खरीद बिक्री या फिर किसी अन्य प्रकार के भूमि हस्तांतरण पर कोई रोक नहीं होगी। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन जमीन मालिकों को मिलेगा जिनकी जमीन का कुछ हिस्सा ही सरकार ने लिया था, लेकिन रिकॉर्ड में पूरे खेसरे पर रोक लगा दी गई। इसके कारण कई लोग अपनी ही जमीन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। कई मामलों में तो जमीन मालिकों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था, क्योंकि वे जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन बेच नहीं सकते। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई बड़ी विकास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहित की जाती है। इसमें सड़क निर्माण, रेलवे परियोजना, पुल, औद्योगिक क्षेत्र और अन्य सरकारी की योजनाएं शामिल है। जब किसी जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उसकी जानकारी संबंधित निबंधन कार्यालय को भेजी जाती है, ताकि उस जमीन का खरीद बिक्री पर रोक लगाई जा सके। लेकिन व्यवहार में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी खेसरे की केवल थोड़ी सी जमीन अधिग्रहित हुई, जबकि निबंधन कार्यालय में पूरे खेसरे को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि जिस जमीन का सरकार से कोई लेना देना नहीं था, उस पर भी बिक्री और रजिस्ट्री रुक गई। कई जमीन मालिकों ने इस समस्या को लेकर के शिकायतें भी की थी। उनका कहना था कि अधिग्रहण केवल जमीन के एक हिस्से का हुआ है, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण पूरी जमीन पर रोक लगा दी गई। इससे उन्हें वर्षों तक परेशानी उठानी पड़ी। राजस्व विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में केवल अर्जनाधीन यानी कि अधिग्रहण वाली जमीन पर ही प्रतिबंध लगाया जाएगा। अधिग्रहण से बाहर बची हुई भूमि को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी किसान या फिर जमीन मालिक की 10 कट्ठा जमीन में से 2 कट्ठा जमीन किसी सरकारी परियोजना के लिए ली गई है, तो केवल 2 कट्ठा जमीन की खरीद बिक्री पर रोक रहेगी। बाकी के 8 कट्ठा जमीन का मालिक अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। सरकार के इस फैसले से राज्य में जमीन से जुड़े लेन देन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से फंसी हुई जमीन की रजिस्ट्री हो सकेगी और जमीन मालिक अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि भूमि रिकॉर्ड और निबंधन प्रक्रियाओं में भी पारदर्शिता आएगी। अब प्रशासनिक स्तर पर भी यह स्पष्ट रहेगा कि कौन सी जमीन वास्तव में अधिग्रहित है और कौन सी नहीं। तो बिहार सरकार के इस फैसले से उन हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी जमीन आंशिक अधिग्रहण के कारण लंबे समय से फंसी हुई थी। अब केवल अधिग्रहित हिस्से पर ही रोक रहेगी और बाकी जमीन का मालिक स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकेगा। ऐसे ही बिहार की हर बड़ी खबर और जमीन जायदाद से जुड़े अपडेट के लिए जुड़े रहिए बिहारी न्यूज के साथ।